नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह से एक भास्कर न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी। उसके क्या मायने हैं, इसी पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। कुछ ज्वलंत मुद्दे भी हैं। क्या HSSC ग्रुप डी की भर्ती फिर से करेगा या फिर वेटिंग लिस्ट का क्या होने जा रहा है, आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो हम उस खबर को आपको टू द पॉइंट पढ़कर बताते हैं और HSSC की क्या वो ऑफिशियल न्यूज़ है या फिर संवाददाता एडिटर के द्वारा लिखी गई न्यूज़ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं खैर, और फिर चर्चा करेंगे कि क्या वो न्यूज़ वास्तव में सही साबित हो रही है, क्या उस न्यूज़ के मायने हैं। तो अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए न्यूज़ सेक्शन में चलते हैं। जो न्यूज़ है, तो न्यूज़ आपके सामने है दोस्तों। विभागों को HSSC के पास भेजनी होगी सूचना, इस टाइटल के साथ दैनिक भास्कर में आज सुबह से ये न्यूज आ रही है। लिखा है प्रदेश में डी ग्रुप के 812, इन्होंने ये लिखा है, एक बार फिर से देख लीजिए। ग्रुप डी के 18,218 पदों पर हुई भर्ती में ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं का चयन हुआ। इससे काफी युवाओं की ड्यूटी ज्वाइन न करने और कुछ के दूसरी भर्ती में जाने से पद खाली रहने की संभावना है। ऐसे में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से विभागों, निगमों, बोर्डों, कॉर्पोरेशन आदि के HOD को पत्र लिखकर ग्रुप डी की जो वैकेंसी खाली रह गई है उनका लिखकर ग्रुप डी के खाली पदों की जानकारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजने के लिए कहा है, ताकि खाली पदों पर जल्द भर्ती की जा सके। सभी विभागों को 28 फरवरी तक जानकारी भेजने के निर्देश हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अगले माह कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में सरकार नई भर्ती प्रक्रिया उससे पहले शुरू करना चाहती है। 8,000 ज्यादा पढ़े लिखे भर्ती पद खाली रहने का है अंदेशा। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि पिछली जो भर्ती थी उसमें 8,000 युवा 12वीं से ज्यादा पढ़े लिखे चयनित हुए हैं, जबकि इस पद के लिए योग्यता 10वीं पास ही रखी गई थी। अभी पुलिस की भर्ती भी चल रही है, इसलिए ग्रुप डी के चयनित युवाओं ने उसके लिए भी आवेदन किया हुआ है। यदि ये पुलिस में भर्ती हो गए तो ग्रुप डी की नौकरी छोड़ देंगे। साथ ही कुछ पद ड्यूटी ज्वाइन न करने के कारण भी खाली रह गए हैं। ठीक है, न्यूज आई है दोस्तों, हरियाणा के दैनिक भास्कर में ये छपी है। अब सुबह से इस पर क्या मंत्रणा चल रही है, क्या विचार चल रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स अपनी तरफ से कुछ विशेष ही भर्तियां निकाल रहे हैं जो कि शायद अब होने नहीं जा रहा है। क्या है उस खबर के मायने असल में, उसको आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज की इस खबर ने HSSC ग्रुप डी कैंडिडेट को कंफ्यूज कर दिया है। अब सभी कैंडिडेट इस तरह से कंफ्यूज हैं कि क्या वैकेंसी दोबारा निकलेगी या फिर जो वेटिंग में है उनको ये कंफ्यूजन हो गई है कि अब हमारा क्या होगा। दोस्तों, अगर आपने HSSC ग्रुप डी का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो 1 ईयर के लिए एलिजिबल रहेगी। 1 साल के लिए अगर वेटिंग लिस्ट में भर्ती कम होती जाती है, कैंडिडेट छोड़ के चले जाते हैं, तो भी उन स्टूडेंट्स को जो वेटिंग में है उनको चांस दिया जाएगा। तो इससे साफ साफ एक खबर तो ये निकल के आ रही है कि अभी निकट भविष्य में HSSC किसी भी ग्रुप डी की वैकेंसी को कंडक्ट नहीं करेगा, यानी दोबारा से नहीं निकालेगा या एग्जाम कंडक्ट करेगा, ऐसी संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। तो उस खुशफहमी में कुछ कैंडिडेट्स सुबह से थे कि भर्ती दोबारा आएगी, ये ऐसा नहीं होने वाला। ये भ्रांति फैलाई गई कुछ यूट्यूब चैनल के द्वारा इस खबर को गलत तरीके से एक्सप्लेन करके। वो कह रहे हैं कि वैकेंसी दोबारा आएगी, जल्द आएगी, इस दिन से आवेदन होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है। और ना ही दोस्तों, जब तक वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट जो पड़े हैं, अभी पेंडिंग पड़े हैं, उनकी एक की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक दोबारा से ग्रुप डी की वैकेंसी आना असंभव है। तो इस खबर की हकीकत जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप जान लीजिए कि जहां तक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का मतलब है 99% चांसेस है कि ये खबर वेटिंग लिस्ट वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी में कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि ऐसा आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं होगा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और अब जॉब कर भी रहे हैं। तो जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है उनके लिए अच्छी खबर ये है कि हरियाणा पुलिस SI और IRB कांस्टेबल के जो एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं, PST, PMT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उनका रिजल्ट अभी निकट भविष्य में आएगा। तो जो ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं वो शायद जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो छोड़कर चले जाएं और तब सीटें हैं जो वैकेंट रह जाएं। तो ये खबर वेटिंग लिस्ट वालों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं टोटल वेटिंग लिस्ट कितनी है। उन्होंने कहा था दोस्तों, खबर जब हमने न्यूज में पढ़ी कि 8,000 के आसपास पद जो है खाली रहेंगे। तो ये एक संभावना है, एक अनुमान है। ऐसा शायद ये आंकड़ा 100% फिट ना हो कि जो BA कर गए हैं, 12th पास, उसमें ये लिखा है कि 12th पास यानी हायर एजुकेशन से 8,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो इसमें कहीं ये
जरूरी नहीं है कि सभी के सभी 8,000 कैंडिडेट छोड़ जाएंगे या ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स जिन्होंने BA MA कर रखा है उन्होंने ग्रुप डी की ज्वाइनिंग है वो ज्वाइन किया है वैकेंसी को। अभी अगर हमारी लिस्ट देखें तो अराउंड 5,000 कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट में अभी भी पेंडिंग है, और इन 5,000 का नंबर पहले वैकेंसी निकालने से पहले जरूर आएगा। इनको चांस पहले दिया जाएगा, उसके बाद में कोई संभावना निकलती है कि वेटिंग लिस्ट के बाद में शायद कोई दूसरी लिस्ट आ जाए या वैकेंसी आ जाए। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना है कि दोबारा री एडवर्टाइज करें या फिर वैकेंसी दोबारा निकालें, उससे पहले ये हो सकता है कि एक और लिस्ट भी आ जाए, ये संभावना भी प्रबल है। तो अभी वैकेंसी आने में आपको 2 पड़ाव पार करने पड़ेंगे। पहले वेटिंग लिस्ट के सारे कैंडिडेट्स क्लियर हो, उसके बाद में हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट ना क्लियर हो तो दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाए, इसकी संभावनाएं कम है। और अगर दूसरी लिस्ट जारी होती है तो फिर तीसरा पड़ाव होगा कि दोबारा से वैकेंसी को री एडवर्टाइज किया जाए। और अभी मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में ग्रुप डी की वैकेंसी को दोबारा री एडवर्टाइज किया जाएगा। इसलिए जो खबर थी वो ये थी कि जो ये डिपार्टमेंट को कॉल की थी वो वैकेंट पोस्ट का सही से वो अपना एनालिसिस करे कि कितनी वैकेंट पोस्ट रह गई है कौन कौन से डिपार्टमेंट में, उनके हिसाब से वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को दोबारा फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। तो ये पूरा एक एनालिसिस है उस खबर का। इसलिए जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो डोंट वरी, आपके लिए उस खबर में एक अच्छी खबर है, उस न्यूज़पेपर में अच्छी खबर है अगर वो ऑफिशियल न्यूज़ है तो, कि आप ग्रुप डी में वैकेंसी खाली नहीं है और जो वेटिंग लिस्ट के 5,000 कैंडिडेट है उनके लिए अब जॉब में आना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना थोड़ा और आसान हो गया है। आपको कॉल कभी भी आ सकती है मार्च महीने में, क्योंकि जैसे ही डिपार्टमेंट्स अपनी वैकेंट पोस्ट का एनालिसिस दे देंगे तो उसी हिसाब से HSSC आपको भी कॉल कर लेगी। लेकिन ये कहना कि वैकेंसी दोबारा आएगी अभी बहुत जल्दबाजी होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ व्यूज लेने के लिए या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसी फेक न्यूज़ को, इस तरह के प्रोपेगेंडा को आगे ना बढ़ाएं सभी यूट्यूबर से। क्योंकि अगर एक कैंडिडेट, एक पर्सन भी इस न्यूज़ को आपकी को देखता है, पढ़ता है, तो वो पता नहीं क्या क्या सोचता है कि मैं इस तरह से तैयारी कर लूंगा, ये कर लूंगा, और वेटिंग लिस्ट वाले कितने डिमोरलाइज होंगे इस आपकी खबर से। खैर, हमारा जो फर्ज था वो हमने आपको बता दिया। अभी नई वैकेंसी आने में बहुत समय लगेगा, नहीं आएगी निकट भविष्य में। पहले जो 5,000 वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है उनकी वैकेंसी फिल की जाएगी, उसके बाद में ही कोई चांस बन सकता है कि और लिस्ट आए। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट और यूजफुल नोटिफिकेशन और खबरों के लिए, उनके एनालिसिस के लिए आपके अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।